इन्होंने पहली बार की बात बताई है। 400 ऐसी योजना है जो एक परिवार एक खानदान के नाम से चल रही है, और गांधी जी के नाम से 4 योजना। देशवासियों, कितने गांधी जी के भक्त हैं ये देश। आपने गांधी जी की विचारधारा छोड़ दी, आपने खादी भूल गए। आप गांधी जी की विचारधारा क्या थी आप उसे भूल गए आपने, और आज गांधी जी की विचारधारा को ये देश लेकर के चल रहा है। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस खत्म कर दो, मुक्त कर दो, और आज देश उसी में लगा हुआ है। नहीं पार्टी, देश नहीं, देश नहीं, कांग्रेस देश उसका देश गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है और कांग्रेस को मुक्त करने में। राइट, टेक योर पॉइंट जी। गांधी जी का रास्ता किसका था? सत्य अहिंसा का रास्ता था। क्या गांधी जी का भरोसा देश चल रहा है? ये वही लोग हैं जो जाकर के मंदिरों को छोड़ करके मस्जिदों पे जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये वही लोग हैं जो चर्च के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्या गांधी जी के देश से वो थे? गांधी जी के नहीं भाई किसी मेरी बात सुनो, ऐसा होता है? तुम गांधी जी को मानते हो? बिल्कुल मानता हूं सर। गांधी जी अहिंसा में बिलीव करते थे, और अहिंसा जो है वो कहीं से भी वाचिक भी हो सकती है, यानी बोलने से भी अहिंसा होती है और बड़ी अहिंसा होती है। और किसी के दूसरे में मुर्दाबाद कराऊं भाई, गोडसे का मंदिर बनाने वाला कांग्रेस पार्टी में बैठा हुआ है मध्य प्रदेश में। क्या बात करते हैं आप? गोडसे का नेता तो आप देखो, मैं एक बात जानता हूं, मैं एक बात जानता हूं, मेरा आप कांग्रेस को पार्टी को बताइए। अगर आप गांधी जी के हत्यारे, राम का हत्यारा, गांधी जी के आत्मा के हत्यारे बताइए, मैं नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोले तैयार। चले जाते हैं। अब बोलिए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। नहीं, एक पे मैं तुमसे एतराज रखता हूं और डिफरेंस रखता हूं। इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक बात है, और वो है कि महात्मा गांधी जिंदाबाद हो सकता है। नाथूराम गोडसे को तो मैं गिनता ही नहीं, मैं नाथूराम गोडसे को तो गिनता ही नहीं। जो हिंसा, मैं कह रहा हूं हिंसा वाचिक भी हो सकती है, तो मैं तो गोली वाली बात वाले आदमी को तो मैं बर्दाश्त ही ना करूं। और जब बात खींचनी है तो लंबी लकीर खींचेंगे, बड़ी लकीर, बापू की लकीर खींचेंगे। नाथूराम गोडसे को कह के क्या लाना? लो इस दिन वोट डलाओ। योजना को इन्होंने क्या किया? चतुराई कितनी की? योजना को जल संसाधन से जोड़ दिया, योजना को सड़क से जोड़ दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया, इन्होंने योजना को हाउसिंग से जोड़ दिया। अब ये क्या मनरेगा का जो बजट है उसको डाइवर्ट करने की क्या योजना कर रहे हैं? इससे क्या? नहीं, कोई चीज नहीं समझ में आए, जब कोई चीज नहीं समझ में आए, पॉलिसी की हो बात या प्लानिंग की बात हो, तो इसमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए सर, उसका दायरा बड़ा कर दिया है, और आने वाले देखिए आप ही हैं भाई साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। आने वाले समय में यही जो युवा पीढ़ी सामने खड़ी है वो आपसे पूछेगी कि पर्यावरण को लेकर आपने क्या इनिशियल्स लिए थे, कहां पे आपने बुनियादी चीज पे बात करी थी। और मनरेगा में जब जोड़ा इन्होंने, तो इन्होंने पर्यावरण का भी पहलू जोड़ा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो बात सच है उसको स्वीकार करना चाहिए। अमित श्रीवास्तव, मुझे तो दिग्विजय सिंह जी की चिंता हो रही है कपिल सिब्बल जी की तरह। उनकी 4 दीवारी तो ऊंची है ना, वरना यूथ कांग्रेस वाले कल अंडा टमाटर लेकर पहुंच जाएंगे। क्योंकि संघ की बात करती है, संघ के मर्यादाओं के दिग्विजय जी बात किए हैं, लेकिन पूरा देश तो मर्यादा में राम को ढूंढता है और कांग्रेस वाले आसाराम में राम को ढूंढते हैं। यही अंतर दिग्विजय सिंह बताने का प्रयास कर रहा है। यही प्रयास तो किए हैं। संगठन में उन्होंने जो बात उठाई, ये कहते भाजपा वालों को सीखो। अरे वो आपको सिखाना चाहते हैं, आपको कहते नहीं वो सीखे, हम नहीं सीखेंगे। इसीलिए 10 साल आप विपक्ष का नेता के लायक भी नहीं रहे। और क्या बात कर रहे हैं आप? आपने 3 दिन से मैं समाजवादी पार्टी को सुन रहा हूँ, बार सुनिए। राहुल जी बेचैन नहीं, आप पत्रकार हैं। राहुल जी वैचारिक आप गोदी मीडिया नहीं है, पत्रकार हैं। आप पत्रकार हैं, गोदी मीडिया हरकतें मत कीजिए। रही बात, 3 दिन से समाजवादी पार्टी कह रही है क्यों पढ़ा हनुमान चालीसा, हम सब में नैतिक बल है। हम कहते हैं गलत किया। आप में नैतिक बल है तो बोलिए, नवरात्र में मौलाना तकी रजा ने जो पोस्टर लगाए गलत था। आप बोलिए कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने व्यासदेव की गुफा में जो पूजा बंद करवाया वो गलत था। आपको नैतिकता की दुहाई देता हूं मैं। और मनरेगा में लाका फैलाते रहिए। आपने कौन सी योजना बनाई?
मिट्टी खोदो, बारिश में बह जाए, पैसा माल लूट लो। आपने वो योजना बनाई, उसको पक्काकरण कौन किया? इसी ने किया, दिग्विजय सिंह जी ने। मैं आ रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, अमित ने इशारा किया। मैं किसी इलेक्शन के समय में दरमियान में घूम रहा था, मुझसे बोले कि चलिए सर तालाब दिखा देते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले तालाब खुदा है, उसको देख लीजिए चल के, और यहाँ पानी का जो संरक्षण है कितना महत्वपूर्ण हुआ है काम मनरेगा में। मैं गया, ये पुरानी बात है, मैं गया और वहां देखा कि मैदान था, वहां तालाब तो था ही नहीं। तो मैंने कहा यहाँ तालाब कहाँ? बोले सर देखिए नीचे मछलियां। मैं कहा यहाँ तो पानी नहीं है, तालाब है। बोले सर यही था। देखिए स्कीम कोई भी हो और किसी के भी नाम पर हो, मैं तो बात कह ही रहा हूं, अगर कहीं भ्रष्टाचार है और अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है और कहीं पेमेंट भ्रष्टाचार की तरह होता है, भ्रष्टाचार के जरिए होता है, वो गलत है। और कोई भी स्कीम हो, समय समय पे उसका नवीनीकरण और उसके अंदर नई चीजें जोड़ी जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। ऑफकोर्स सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह जी को आपने अपमानित बार क्यों किया? वो व्यक्ति तुम्हें बड़ा प्रेम आ रहा है दिग्विजय सिंह से? मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन एक विश्लेषक की हैसियत से मैंने देखा है नर्मदा यात्रा और मध्य प्रदेश में सरकार। मैं दिग्विजय जी के पुराने बयान निकालूं? हाँ, मैं आलोचना करता हूं, क्योंकि वही व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए 26/11 आरएसएस की साजिश। हाँ ठीक है, फिर बोलिए। मैं उनके संगठन की बात करता हूं। और एक बात मुझे आज तस्लीमा नसरीन की वो बात याद आती है जो लज्जा में लिखती है, हर बूढ़ा आदमी लास्ट में राम 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 करने लगता है। नेहरू जी भी अंतकाल में संघ को 26 जनवरी के परेड पे बुलाए थे, आज दिग्विजय सिंह जी भी अंतकाल में राम राम। अरे अभी नहीं यार, उनके शतायु होने की कामना करते हैं हम लोग, शतायु होने की कामना करते हैं, और वो बहुत लंबे समय तक। हाँ जी, हाँ राजनीतिक जो अवधि है उसमें बोले आप जी। देखिए ये कांग्रेस की एक तरह से हम लोग दिखता है कि अगर अच्छाई कहीं से भी दिखे, चाहे विरोधियों के बीच में दिखे, गांधीवादी विचारधारा है ही। देखिए उसमें कोई बातें बहुत महत्वपूर्ण है। दिग्विजय जी ने एक बात कही कि प्रियंका जी को, और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, पहले जो दिए हैं प्रियंका गांधी ने और जो अब हैं, उसकी तरफ विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कई सारी चीजें सजेशन दिए हैं। अब ये डिपेंड करता है मौजूदा प्रेसिडेंट। मैं वही कहूंगा, देखिए सर आप बीजेपी से हैं, आप कुछ कहिए, लेकिन मैं वही कहूंगा जो वहां पे कहा गया। उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पर, खड़गे साहब पे, कि वो कितना वैल्यू एडिशन करते हैं वहां। देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि एक तरह से खड़गे जी का जिस तरह से निर्वाचन हुआ है भारतीय लोकतंत्र में, हम लोग राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं देखते थे, और वहां पे एक आंतरिक लोकतंत्र दिखा। शशि थरूर खड़े थे, मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े थे, और दोनों के बीच में चुनावी मुकाबला हो रहा था। ये स्थितियां कहाँ दिखाई देती? भारतीय जनता पार्टी में कभी दिखा है हमें? लेकिन अगर आरएसएस के भीतर कुछ संगठनात्मक अच्छी चीजें दिखी और उसके ऊपर दिग्विजय सिंह ने ध्यानाकर्षण कराया, अच्छी बात है ये। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज सर, मनरेगा को लेके देखिए नाम बदल दिया। एक तो पहले ये बहुत अच्छी बात नहीं लगती कि महात्मा गांधी बनाम जो है कि हे राम का, और राम को सामने में लाना, ये बहस कहीं से उपयुक्त नहीं लगता। महात्मा गांधी नाम था, चलिए आपने राम जी रख दिया, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन क्या कंटेंट में वैल्यू एडिशन हो रहा है? वहां पे जो आपका सवाल था कि क्या हम उसमें कुछ नई चीजों को जोड़ने जा रहे हैं? क्या आप जो नया कानून भाई वो कह रहे हैं कि भाई काम ये है कि 100 दिन पहले काम की गारंटी थी, अब 125 दिन के काम की गारंटी है। काम अगर आप नहीं दे पाए तो जुर्माना लगेगा, ये है। अब आप मैं यही कह रहा हूं कि 100 दिन के गारंटी को बढ़ा के 125 दिन किया, लेकिन नहीं, वैल्यू एडिशन यहां होना चाहिए कि अभी औसत जो है 100 दिन था, तो क्या काम 100 का 100 दिन मिलता था? नहीं सर, नहीं मिलता था। और वो मैं बता रहा हूं, मैं जो बात है वो कहूंगा, 48 से 52 दिन का काम था, 48 से 52 दिन का एवरेज पड़ता है। इसको कैसे स्ट्रेच किया जाए, बड़ा किया जाए कि ये काम जो है 80 दिन तक पहुंचे। अब तो जब 125 है तो 100 दिन पहुंचना चाहिए, ये बात है। अब इस पर आओ, क्योंकि नहीं बहस क्या होती, बहस क्या मालूम क्या होने लगती है? नाथूराम गोडसे अभी आया नहीं नाम, अभी बहन नाम आया नहीं, अभी थोड़ी देर में नाम आएगा वीर सावरकर का। बहस कहां पहुंच जाती है, इसका खतरे है। मैं तो इसी के ऊपर, जी राम जी और मनरेगा के ऊपर ही रहूंगा सर। मैं कह रहा हूं कि देखिए यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर पहले औसतन 50 था, उसको 125 दिन कैसे बढ़ाया जाएगा? इसमें 2-3 चीज, यानी आपको बजट एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको, तब आप सोच के देखिए कि वो बजट एलोकेशन को देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज,
कि भाई जब हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने वाले देश है, दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तीसरी बनने की तरफ चल रहा है, तो फिर केंद्र सरकार क्यों चाहती है कि राज्य सरकार इसमें बजट बढ़ाए? अगर आप 90% का देने की स्थिति में नहीं है, ये एक आश्चर्यजनक विरोधाभास। ठीक ठीक